बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल दावत इस्लाम। मैं हूं आपका दोस्त शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरतुल निसा की आयत नंबर 30 का तर्जमा, जो शख्स जुल्म व ज्यादती के साथ ऐसा करेगा उसको हम जरूर आग में झोंकेंगे और ये अल्लाह के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। सूरतुल निसा की आयत नंबर 31 का तर्जमा, अगर तुम उन बड़े बड़े गुनाहों से परहेज करते रहो जिनसे तुम्हें मना किया जा रहा है तो तुम्हारी छोटी मोटी बुराइयों को हम तुम्हारे हिसाब से सख्त कर देंगे और तुमको इज्जत की जगह दाखिल करेंगे। सूरतुल निसा हाशिया नंबर 53, यानी हम तंग दिल और तंग नजर नहीं है कि छोटी छोटी बातों पर पकड़कर आपने बंदों को सजा दें। अगर तुम्हारा नाम अमाल बड़े जराइम से खाली हो तो छोटी खताओं को नजर अंदाज कर दिया जाएगा और तुम पर फर्द जुर्म लगा ही ना जाएगी। अलबत्ता अगर बड़े जराइम का इर्तिकाब करके आओगे तो फिर जो मुकदमा तुम पर कायम किया जाएगा उसमें छोटी खताएं भी गिरफ्त में आ जाएंगी। या ये भी समझ लेना चाहिए कि बड़े गुनाह और छोटे गुनाह में असूली फर्क क्या है। जहाँ तक मैंने कुरान और सुन्नत में गौर किया है, मुझे ऐसा मालूम होता है कि वल्लाहु आलम बिस्वाब के 3 चीजें हैं जो किसी फेल को बड़ा गुनाह बनाती हैं। किसी की हक तलफी, खा वो खुदा हो जिसका हक तल्फ किया गया है, या वालिदैन हो, या दूसरे इंसान, या खुद अपना नफ्स। फिर जिसका हक जितना ज्यादा है उसी कदर उसके हक को तल्फ करना ज्यादा बड़ा गुनाह है। इसी बिना पर गुनाह को जुल्म भी कहा जाता है और इसी बिना पर शिर्क को कुरान में जुल्म अजीम कहा गया है। अल्लाह से बेखौफी और उसके मुकाबले में इस्तकबार, जिसकी बिना पर इंसान अल्लाह के अमर नही की परवाह न करे और नाफरमानी के इरादे से कसदन वो काम करे जिससे अल्लाह ने मना किया है और अमूमन उन कामों को न करे जिसका उसने हुक्म दिया है। ये नाफरमानी जिस कदर ज्यादा ढटाई और जसारत और नफरत तरस्ती की कैफियत अपने अंदर लिए हुए होगी उसी कदर गुनाह भी शदीद होगा। इसी मानी के लिहाज से गुनाह के लिए फसक और मसीयत के अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं। इन रवाबित को तोड़ना और इन तल्लुकात को बिगाड़ना जिनके वसूल इस्तेकाम और दुरुस्ती पर इंसानी जिंदगी का अमर मुनसर है, ख्वाह ये राब्ता बंदे और खुदा के दरमियान हो या बंदे और बंदे के दरमियान। फिर जो राब्ता जितना ज्यादा अहम है और जिसके काटने से अमन को जितना ज्यादा नुकसान पहुंचता है और जिसके मामले में मामूनियत की जितनी ज्यादा तवक्को की जाती है उसी कदर उसको तोड़ने और काटने और खराब करने का गुनाह ज्यादा बड़ा है। मसलन ज़ना और उसके मुख्तलिफ मदारिज पर गौर कीजिए। ये फेल फी नफ्सा निज़ाम व तमन्ना को खराब करने वाला है, इसलिए बजाय खुद एक बड़ा गुनाह है, मगर इसकी मुख्तलिफ सूरतें एक दूसरे से गुनाह में शदीद तर हैं। शादीशुदा इंसान का जना करना बिन ब्याह की बानिस्बत ज्यादा सख्त गुनाह है। मनकुवा औरत से जना करना गैर मनकुवा से करने की बानिस्बत कभी तर है। हमसाया के घर वालों से जना करना गैर हमसायों से करने की बानिस्बत ज्यादा बुरा है। महरूमात मसलन बहन या बेटी या माँ से जना करना गैर औरत से करने की बानिस्बत अशना है। मस्जिद में जना करना किसी और जगह करने से अशद है। इन मिसालों में एक ही फेल की मुख्तलिफ सूरतों के दरमियान गुनाह होने की हैसियत से मदारिज का फर्क इन्हीं वजूह से है जो ऊपर बयान हुए हैं। जहाँ मामूनियत की तवक्को जिस कदर ज्यादा है, जहाँ इंसानी राब्ता जितना ज्यादा मुस्तक एहतराम है और जहाँ इस राब्ते को कता करना जिस कदर ज्यादा मुजब फसाद है, वहाँ जना का इर्तिकाब इसी कदर ज्यादा शदीद गुनाह है। इसी मानी के लिहाज से गुनाह के लिए फजूर का इस्तेमाल की जाती है।